दोस्तों नमस्कार। अपने समझ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बाल गोविंद। दोस्तों, इस संसार में आज खान पान को लेकर इतनी बहस हो रही है कि इंसान बहुत परेशान है कि वह क्या खाए और क्या ना खाए। इस बात पर वह सोच विचार नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान के धार्मिक पहलू को लेकर के उसे डराया जाता है कि आप यह खाएं और यह ना खाएं। अगर यह खाते हो तो परमात्मा आपको सज़ा देगा, अगर ये नहीं खाते हो तो परमात्मा आपको सज़ा नहीं देगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है तो उसकी सारी संपत्ति बरकरार है। लेकिन दोस्तों, यदि व्यक्ति का कहीं स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसकी सारी संपत्ति जाने का खतरा रहता है। हमारा स्वास्थ्य जब खराब हो जाता है तो हम किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं और वो डॉक्टर जिसने पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया है स्वास्थ्य विभाग में, वह हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देता है, क्योंकि उसने उस स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी पढ़ाइयाँ की है। दोस्तों, क्लास फर्स्ट से ही हमें खान पान के बारे में हमारे विज्ञान विषय में पढ़ाया जाने लगता है। हमारा विज्ञान बताता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसी विज्ञान को पढ़ करके एक डॉक्टर बनता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान में उन सभी पाठों की तरह हमारे खान पान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बताता है। और स्वास्थ्य खराब होने पर हमें किसी जानकार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, किसी अन्य की नहीं। तो आज इस संसार में बहुत सारे धार्मिक प्रवचनकर्ता हैं जो भगवान का प्रवचन देने के साथ साथ खान पान पर भी अपने विचार रखते हैं। अगर धर्मशास्त्रों का प्रमाण देखा जाए दोस्तों, तो धर्मशास्त्रों में भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे जहाँ पर खान पान की बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको देखने के मिलेंगी और देख करके बड़ा आश्चर्य भी होगा। फिलहाल मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप सभी लोग जानकार हैं, इतना तो प्रमाण आपके पास होगा ही। तो प्रवचनकर्ता जो अपने प्रवचन में फरमाते हैं कि ये खाइए ये ना खाइए, अगर ये खाते हो तो आपको परमात्मा का दंड मिलेगा। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, उन्हीं प्रवचनकर्ता के बच्चे यदि वे अन्य लोगों के बच्चों की तरह जो डॉक्टर बनते हैं, यदि उनके प्रवचनकर्ता के भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और लोगों का भला करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी वही विज्ञान, वही बायोलॉजी पढ़ करके डॉक्टर बनना पड़ता है और अपने पिता के ही विरुद्ध ये खाने पीने वाली चीज़ों की सलाह देनी पड़ती है लोगों को। क्यों? क्योंकि उसने साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है। आज इन्हीं प्रवचनकर्ताओं के द्वारा इंसान को बड़ी दिक्कत हो रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आज इस महंगाई भरे दौर में इंसान धन कमाने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा दे रहा है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर रहा है और उन व्यवसायों में इंसान भैंस पालता है, बकरी पालता है, भेड़ पालता है, मुर्गियां पालता है, मछली पालन करता है। इन तमाम प्रकार के व्यवसाय को कर कर अपने जीवन निर्वाह करता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है। हमारा तो ये कही सलाह है कि प्रवचनकर्ता केवल ईश्वर की बात बताएं, लेकिन खान पान की बात ना बताएं। खान पान की बात बताएं तो उनको इस खान पान के बारे में एक डॉक्टर की तरह ही जानकारी हो, तभी वो बताएं, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और उनका स्वास्थ्य सही रहे। क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आप सभी से गुजारिश है और उन सभी प्रवचनकर्ताओं से गुजारिश है कि ऐसे प्रवचन ना दें जिससे इंसान की बकरी खुल जाए, जिससे इंसान की मुर्गी को हटा दिया जाए, इंसान के मुर्गी को दरबे को गिरा दिया जाए और उससे इंसान के जीवन निर्वाह में समस्याएं आती हैं। तो इस तरीके से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसी समस्याएं ना उत्पन्न करें। और यदि किसी को खान पान के बारे में जानकारी लेनी है तो वह किसी विशेष जानकार डॉक्टर से ही सलाह ले, किसी अन्य से नहीं।
भगवान श्री कृष्ण ने भी 3 भोजन बताए हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। और कहा गया है एक व्यक्ति को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए कि हर देश, हर प्रदेश की जलवायु अलग अलग होती है। जिस देश, जिस प्रदेश की जिस हिसाब से जलवायु होती है, उसी हिसाब से उनको खान पान करना पड़ता है। किसी दूसरे देश, किसी दूसरे प्रदेश की नकल करके अगर वे खान पान करते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसमें स्वास्थ्य खराब होने की गुंजाइश रहती है। रही बात ये प्रवचनकर्ता की, तो अगर ये प्रवचनकर्ता उन गरीबों की, उन असहायों की, उन निर्धनों की बकरी को खुलवाते हैं, मुर्गी हटवाते हैं, दरबा तोड़वाते हैं, तो उनके लिए एक हिदायत है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उनके लिए एक हिदायत है कि उसके लिए व्यवसाय की व्यवस्था कर दिया जाए। वह व्यक्ति जो उस संस्था, उस संप्रदाय से जुड़ता है भगवान की बात को लेकर के, क्योंकि हर इंसान अपने परिवार की तरह धर्म से चिपका, जीवन पर्यंत चिपका रहता है। तो ऐसा ना किया जाए, क्योंकि आज बहुत गरीबी है, इंसान क्या क्या करके अपना जीवन पाल रहा है। वो विचार करता है कि हम तो भगवान से जुड़ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो रोका जाता है कि आप ऐसा मत करिए। दोस्तों 2-4 हज़ार की बकरी, 10 रुपये का अंडा प्रतिदिन बेच करके एक इंसान अपना गुजारा करता है। तो अत्यधिक ना बोल करके मैं अपनी वाणी को इसी पर विराम देता हूँ। आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।